पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी इस्लाम गया है, इस्लाम फैला है, वो तलवार के दम पर ही कहा गया। अब तो बल्कि नोक नहीं कहा जाता, अब कहा जाता है तलवार से शलवार पहनाई गई है। इनका मानना ऐसा, मस्जिद में रहना तो मुल्ला का सहना। बड़ा कुर्ता पहन लिया, बड़े भाई का कुर्ता पहन लिया और छोटे भाई का पजामा पहन लिया और सर पे जालीदार टोपी पहन ली, दाढ़ी रख ली तो दाढ़ी की मूछें साफ कर दी। जब जिंदगी में कोई रंग नहीं है जिनकी, तो उन्हें रंगों से नफरत तो होगी। कि हम काफिरों के, हम मुशरिकों के लिए कुरान क्या कह रहा है, अल्लाह का क्या फरमान है, तुम ये सब समझ जाओ तो तुम लफ्ज़ जिहाद से बच जाओगे। लफ्ज़ जिहाद का मतलब केवल एक लड़का लड़की की शादी का ही तक ही नहीं। ये इस्लाम और क्रिश्चियनिटी हमारे देश की आइडियोलॉजी नहीं है। कि भारत का तो मूल धर्म ही सनातन है, भारत की तो जड़ें ही सनातन है। मेरा नाम, आईडी नाम मेरा सरफराज अहमद है और सरफराज अहमद की जगह पर घर वापसी करके राजन मिश्रा हो गया है। लेकिन मेरा जिस नाम से मैं लिखता हूँ, मैं भी एक छोटा सा यूट्यूबर हूँ, तो इमरोज़ आलम के नाम से मैं करता हूँ काम। एक्स मुस्लिम इमरोज़ आलम, ये मेरे लेखन का भी नाम है। और दूसरी बात कहना चाहूँगा, ये एक्स मुस्लिम जो सेमिनार था, ये केवल उन लोगों का नहीं है जिन्होंने घर वापसी कर ली है। ये एक्स मुस्लिम लोगों का है जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है। हमारा एक ही सिद्धांत है, ये इस्लाम और क्रिश्चियनिटी हमारे देश की आइडियोलॉजी नहीं है। इसे छोड़कर आप चाहे सनातन में जाइए, चाहे आप जैन बनिए, चाहे सिख बनिए, चाहे बौद्ध बनिए, जो भी कीजिए, अपने देश की संस्कृति को अपनाइए। यही हमारा प्रोग्राम का, इसका आज का ये मोटो था और एक्स मुस्लिम्स का सबका यही एक कहना है। तो जैसे कि मैं सनातन में आ गया हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि सब आए, जो भी रहें अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र हित में काम करें। जी, आपने अभी एक शेर और कविता भी गाना लॉन्च किया है, जो आने वाला है वो भी सुनना चाहेंगे हम। गाने वगैरह तो मैं कई लॉन्च कर चुका हूँ। जैसे मेरा एक गाना है ग़ज़वा-ए हिंद पर, कि यूँ तो हमको किसी से कोई बैर नहीं है, पर ग़ज़वा-ए हिंद वालों की अब खैर नहीं है। ये मेरा छोटा चैनल है, ईमान वाला काफिर, गिरगिट का लोगो लगा हुआ है, उस पर ये गाना पड़ा है, आप सुन सकते हैं। और भी गाने मैंने किए हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक बॉलीवुड से ज़्यादा रहा। मैं एक शायर और एक राइटर हूँ। आप एक शायर भी है, राइटर भी है और चैनल भी चलाते हैं, कविता भी लिखते हैं, गाने भी गाते हैं। नहीं, मैं गाता नहीं हूँ। अच्छा, लिखते हो गाने? गाने लिखते हो आप? सिंगर नहीं हूँ। आप गाने लिखते हो, लेखक हो आप? जी। तो आप जो सनातन धर्म के बारे में क्या कहना चाहोगे, जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े? देखिए, मेन तो यह है ख़ास तौर से भारतीयों के लिए, कि भारत का तो मूल धर्म ही सनातन है, भारत की तो जड़ें ही सनातन है। और जब आप जड़ से दूर हो जाओगे, तो फिर पता नहीं किस घास फूस के बीच में जाकर पड़ोगे, और वही घास फूस की वही सब चीज़ें तुम्हारे अंदर आ जाएगी सनातन से बिछड़ने के बाद। और सनातन की विशेषता ये अपना प्रचार नहीं करता। सनातन में 72 जन्नत की 72 हूरों जैसा लॉलीपॉप नहीं है कि तुम सनातन में आ जाओगे तो तुम्हारा ये होगा, तुम्हारा वो होगा। इसलिए सनातनियों को पड़ी भी नहीं है कि तुम हमारे धर्म में आओ। जी हाँ, बस जिसको आना है वो अपने आप आए। यहाँ पे कर्म का सिद्धांत है। पहले तलवार की नोक पर हमारे सनातनियों को धर्म प्रदान करवा दिया गया था। अकबर है और ऐसे कई दूसरे समुदाय के जो राजा बने हैं, उन्होंने हमारी बहन बेटियों जो हिंदू धर्म की थी, उनको हर काम उन्होंने करे और नोक की, तलवार की नोक पे बंदूक की नोक पर उन्हें धर्म प्रदान करा दिया था। इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, इस्लाम तो फैला ही तलवार की धार पे ना। ये भारत में अकेले नहीं हुआ, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी इस्लाम गया है, इस्लाम फैला है, वो तलवार के दम पर ही कहा गया। अब तो बल्कि नोक नहीं कहा जाता, अब कहा जाता है तलवार से शलवार पहनाई गई है। हाँ, तलवार से शलवार तक की कहानी यही है। और जैसे से समझ आ रही है, दरअसल जैसे एजुकेशन का स्तर बढ़ रहा है, तो वैसे से लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं। और ये इंटरनेट का दौर है। देखिए, अब मैं हिंदू हो चुका हूँ, एज ए हिंदू एक बात कहूँगा, अगर हमारे धर्म में भी कुछ कमियाँ हैं, कुरीतियाँ हैं, तो इंटरनेट उसको भी निकाल कर फेंक देगा। और जो इस्लाम जैसे धर्म है, क्रिश्चियनिटी है, इनको तो जड़ से ही साफ कर देगा बस। और लग नहीं रहा आपको कि जैसे कि अब योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, तो जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वह ज़्यादा ही उग्र हो रहे हैं, दंगे फसाद कराने की सोचते हैं? अभी देखो, जैसे कि संभल में अभी जो एक अधिकारी थे, इस एसीपी सीओ अनु चौधरी जी, उन्होंने तो सिंपल सीधी बात कही थी। क्या लगता है कि अनु चौधरी ने गलत बात कही थी? दरअसल इनका मानना ऐसा, मस्जिद में रहना तो मुल्ला का सहना। कि अनु चौधरी ने कौन सी गलत बात कही थी भाई? तुम्हारे इतने सारे विपक्ष तो अनु चौधरी के खिलाफ हो गया। नहीं, वो होने दो। वो तो इनका ये है कि जो
मतलब इन्हें रंगों से इतनी चिढ़ है तो भैया। और मतलब वजह भी है इसकी, इनकी जिंदगी ही बदरंग है, बिल्कुल बेरंग जिंदगी है। बड़ा कुर्ता पहन लिया, बड़े भाई का कुर्ता पहन लिया और छोटे भाई का पजामा पहन लिया और सर पे जालीदार टोपी पहन ली, दाढ़ी रख ली तो दाढ़ी की मूछें साफ कर दी। जब जिंदगी में कोई रंग नहीं है जिनकी, तो उन्हें रंगों से नफरत तो होगी। अब ये है कि जैसे कि लेकिन रंग बहुत लाल बहाते हैं ये लोग। नहीं, वो तो इन्हें खून वाले रंग से तो बहुत ज़्यादा प्यार है। इस्लाम पहला ही खून के रंग से है। आप हर ईद पे बकरा ईद पे देख लीजिए कि किस तरह से कुर्बानी करते। खैर विषय नहीं है जो रंगों का। तो ये मेरी माँ कहती थी होली के दिन कहीं बाहर मत जाना, अगर वो रंग पड़ गया होली का तो वो एरिया उतना जहन्नुम की आग में जलेगा, अल्लाह वो गोश्त काट काट कर निकालेगा। तो ये जहाँ पर चीज़ें, और इस्लाम तो ख़ास तौर से अगर आपने क्या रंग पड़ने से धर्म पे कोई नुकसान होता है या जीवन पे? अरे भाई, धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। रंग पड़ना तो दूर की बात, अगर एक मुसलमान ने ये कह दिया हैप्पी होली हैप्पी दीपावली, तो वो इस्लाम से खारिज हो गया। अब उसे दोबारा से कलमा पढ़ना पड़ेगा। और वो शादीशुदा है तो उसका निकाह टूट चुका है, और निकाह पढ़ने के लिए बीवी का हलाला कराना पड़ेगा, फिर से निकाह करना पड़ेगा केवल हैप्पी होली हैप्पी दीपावली कहने पर। अब आप बताइए, तो आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो संदेश यही, अब संदेश ये सुनते कहाँ है, समझते कहाँ है, संदेश किसे दें। बस अपने सनातनी भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप सनातन को कितना जानते कितना नहीं जानते मुझे पता नहीं है, लेकिन इस्लाम को अच्छे से जान जाओ, इस्लाम को अच्छे से समझ लो कि हम काफिरों के, हम मुशरिकों के लिए कुरान क्या कह रहा है, अल्लाह का क्या फरमान है। तुम ये सब समझ जाओ तो तुम लफ्ज़ जिहाद से बच जाओगे। लफ्ज़ जिहाद का मतलब केवल एक लड़का लड़की की शादी का ही तक ही नहीं है। इस तरह से प्यार से बहला के फुसला के बुढ़ापे में भी किसी बुढ़े को भी मुसलमान बना सकते हैं ये। अच्छा जी। हाँ, तो उससे निकल जाओ बाहर और इस्लाम को समझ जाओ, बस इतना।